बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ये मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी डिज़र्ट। अगर आपके घर में कोई दावत है या आप अपनी फैमिली के लिए कोई स्पेशल मीठा बनाना चाहते हैं तो आज की रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार सा क्रीमी डिज़र्ट ये बनकर तैयार होता है और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस डिज़र्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रॉबेरी सिरप तैयार करेंगे। इसको आप स्ट्रॉबेरी जैम भी कह सकते हैं। स्ट्रॉबेरी को अच्छे से धोकर इसकी डंडियाँ उतार कर इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। स्ट्रॉबेरी और चीनी, बस ये दो चीजें हम पैन में डाल देंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 250 ग्राम स्ट्रॉबेरी और 100 ग्राम चीनी मैंने यहाँ पर ली है। आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाने के बाद हम इसको हल्का सा मैश कर लेंगे और इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। और जब कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो जाए तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस स्ट्रॉबेरी सिरप को ठंडा कर लेंगे। तो जब तक ये स्ट्रॉबेरी जैम या फिर सिरप ठंडा होता है, हम यहाँ पर एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। इस मिक्सचर को बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप दूध। इसको हम एक बाउल में डाल लेंगे। 2 खाने के चम्मच खोया डालेंगे। इसके अलावा 2 खाने के चम्मच ही हम इसमें मिल्क क्रीम डालेंगे। अच्छा, बेसिकली 3 मिल्क केक बनाने के लिए कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो इस तरीके से भी आप 3 मिल्क बनाकर केक के ऊपर डाल सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगता है। जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं वो सारे कैप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। केक मेरे पास पहले से बना हुआ था, लेकिन अगर आप खुद नहीं बनाना चाहते तो आप कोई सा भी टी केक बेकरी से मंगवा कर यूज़ कर सकते हैं। विदाउट अवन केक बनाने की बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर की हुई हैं। अगर आपको विदाउट अवन केक बनाना नहीं आता या आपके पास अवन नहीं है और आप बेकिंग करना चाहते हैं तो आप मेरी वो सारी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। आई होप वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। स्ट्रॉबेरी सिरप डालने के बाद हम केक को सेट होने के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। केक की फाइनल लेयरिंग हम विपिंग क्रीम से करेंगे। 3/4 कप यानी कि तकरीबन पौना कप मैंने यहाँ पर विपिंग क्रीम ली है। और विप करने से पहले आपने मेक श्योर करना है कि क्रीम अच्छे से ठंडी हो, चिल हो, लेकिन जमी हुई ना हो। ये नॉन डेयरी विपिंग क्रीम है जो मैंने यहाँ पर यूज़ की है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप डेयरी विपिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें 30% से ज़्यादा फैट हो। तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे तो ये बहुत अच्छे से विप हो जाएगी। दूसरी तरफ हमारा केक भी अच्छे से सेट हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। अब जो क्रीम हमने विप की थी इसको स्पैचुला की मदद से केक के ऊपर लगाकर अच्छे से सेट कर लेंगे। तो जितनी देर में मैं इस क्रीम को सेट कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें और ये भी ज़रूर बताया करें कि किस शहर या फिर किस गांव से आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। और अगर आप मेरी कोई वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो आपको मेरे चैनल पे खुशामदीद सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। क्रीम को सेट करने के बाद जो स्ट्रॉबेरी सिरप हमने तैयार किया था उसको क्रीम के ऊपर लगाकर एक रैंडम सा डिज़ाइन बना देंगे और इस तरीके से हमारे ये बहुत ही मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी डिज़र्ट बनकर तैयार हो गया है। अगर आप मीठा लवर हैं तो यकीनन ये रेसिपी आपकी फेवरेट होने वाली है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। दोबारा से इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, देन इसको सर्व करेंगे। ये स्ट्रॉबेरी 3 मिल्क केक देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी था। अगर आपके बच्चे मीठा शौक से खाते हैं तो उनके लिए ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उनको इतनी पसंद आएगी कि वो बार बार इसी की फरमाइश करेंगे। इसके अलावा भी डिज़र्ट की अगर कोई रेसिपी आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई ट्राई माई बेस्ट कि जल्द ही वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो ये थी आज की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।